वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। ये वाकई सही है या गलत, ठीक है, इसके बारे में आपका क्या राय है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बताना। और इस वीडियो के एंड में मैं अपना राय बताऊंगा, बट इसके बारे में बहुत सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा जो कि मीडिया वाले आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि सेना में इसके तहत अभी कितने पद खाली है जो टूर ऑफ ड्यूटी और साथ में रेगुलर भर्ती के थ्रू भरी जाने वाली है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। क्या टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू ऑफिसर्स भी बन सकते हैं? अगर हाँ तो कौन बन सकते हैं? कोई भी बन सकता है या फिर उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, उसके लिए भी कुछ लिमिटेशन है? ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे प्रूफ के साथ। और इसमें आखिर ये टूर ऑफ ड्यूटी लाया कौन था? बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीजेपी लाई थी, या फिर कुछ लोग कहते हैं मतलब मोदी सरकार वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो है ना, मीडिया के अकॉर्डिंग क्या चीज़ कवर किया जा रहा है, जो मीडिया वालों ने अपने वेबसाइट पे क्या क्या पब्लिश की गई है, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। धीरे धीरे करके बहुत सारी इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होते जा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। बिकॉज अभी तक तो टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बहुत कुछ आगे पता चलते जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि मीडिया के अकॉर्डिंग टूर ऑफ ड्यूटी क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप खास करके डिफेंस के एस्पिरेंट हो। अगर डिफेंस का एस्पिरेंट नहीं हो फिर भी एज ए मतलब इंडियन सिटीजन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसको बहुत सारी मीडिया वालों ने कवर कर रखा है। तो अगर हम आज तक के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि आज तक वाले क्या कहते हैं, देखो इन्होंने रिसेंटली एक पब्लिश किया था, एक ब्लॉग में इन्होंने बताया कि क्या है टूर ऑफ ड्यूटी और इसका जो है टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट क्या है, जिसमें कि 3 साल में सेना और भर्ती होगी, ठीक है। 3 साल के लिए सेना भर्ती होगी, ठीक है। और इसके एंड में जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा वो जानना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने अभी भी कह रहे हैं ये 3 साल और 5 साल के लिए युवाओं को सेना में शामिल करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से करेंगे वो सभी चीज़ें जान लो, ठीक है। ये कह रहे हैं सेना में जवानों की संख्या बढ़ाने पर अपना खर्च कम करने के लिए सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है। देखो टूर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर दिया बिल्कुल भी, कि देखो इंडियन फोर्सेस के ऊपर जितनी पैसे खर्च हो रही है उसमें कुछ बचत आएगी, ठीक है, भारत को। और आपको भी पता है कि इंडिया जो है टॉप 5 के अंदर या फिर सेकंड लार्जेस्ट समझ सकते हो कि मतलब सेना है इंडिया के पास। तो ये चीज़ समझो यहाँ पे कितनी बड़ी कह सकते हो इतनी लार्जेस्ट सेना यहाँ पे सोल्जर्स हैं उनके, मतलब यहाँ पे सिर्फ उनके मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चेज भी आती हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, तो उनको मतलब मैनेज करने के लिए सभी चीज़ें की गई है वगैरह वगैरह। और ये चीज़ सवाल उठता है कि लाया कौन है, तो वो भी बताएंगे कि किसके सिफारिश पे या फिर ये मतलब ये मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ये सभी चीज़ें। बट इसके पहले यहाँ पे जानना जरूरी है कि ये युवा को 3 से 5 साल के लिए जो अपनी सेवा को लाएंगे, ठीक है, और जो कि सेवा में शामिल हो पाएंगे। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना गाइज, यहाँ पे देखो ये चीज़ पहले भी अदर कंट्रीज में हो रखा है, जैसे यूएसए में, ब्रिटेन में भी पहले एयरफोर्स में, ब्रिटेन के देखो पायलट जो थे एयरफोर्स के, वो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते थे, तनाव में आ जाते थे, तो उन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट को लाया था और वहाँ से 2 साल तक 200 घंटों तक ना विमान उड़ाने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू कुछ लोगों को हायर किया था। तो ये सभी चीज़ें, बाकी ये तो छोड़ो, अपने इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में क्या होगा टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दे रखा है आज तक के अकॉर्डिंग। ये चीज़ सिर्फ आज तक के लिए नहीं बल्कि एनडीटीवी, जागरण, जो सर वगैरह वगैरह बहुत सारे साइट्स ने मतलब मीडिया वालों ने कवर कर रखा है इसको। देखो गाइज यहाँ पे जो चीज़ें हैं बताया जा रहा है कि शुरुआत में सिर्फ इसे आर्मी में लागू किया जाएगा, बाद में इसे एयरफोर्स और नेवी में भी लागू किया जाएगा, ठीक है, रिसेंटली। तो यहाँ पे इन्होंने जो बताया जा रहा है, जो इन्होंने लिखा ना, तो ये चीज कंसेप्ट में डाउट मत रखो कि सिर्फ आर्मी में ही होगा। अगर सिर्फ आर्मी में होना होता तो ये फिर एयरफोर्स का वैकेंसी और एक मतलब ये सारी चीजें डिले करके नहीं रखते, एनरोलमेंट, रिजल्ट, तो ऑब्वियसली ये सभी चीजों के अंदर लागू होगा एक साथ ही। और इन्होंने ये चीज भी कहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी के दौरान जो है युवाओं को, सेना के जवानों को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, वो तो दी जाएगी, ठीक है। चलो अब इन्होंने ये भी चीज बताया, सबसे इंपॉर्टेंट ये टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सैनिकों, ऑफिसरों और सैनिकों दोनों की भर्ती होगी। लेकिन यहाँ पे सुनो, ऑफिसर्स के लिए सबको भर्ती नहीं किया जाएगा, ऑफिसर्स के लिए उन्हें भर्ती किया जाएगा जो रिटायर हो चुके होंगे, वही सैनिक युवाओं, मतलब वहीं पे क्या है ना कि सैनिक में सैनिकों को युवाओं में भर्ती किया जाएगा। देखो यहाँ पे जो सैनिक के लिए जाते हैं उनको, वो जो है युवा होंगे, यूथ होंगे, बट जो ऑफिसर्स बनेंगे, जो यहाँ से रिटायर्ड होके जा रहे होते हैं, टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू उनको किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ऑफिसर्स जो नए लोग नहीं बन पाएंगे। अगर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो फोर्स, नेवी, आर्मी के, तो आप ऑफिसर टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू नहीं बन सकते। हाँ, वो बात अलग है कि आप एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, एफकैट के थ्रू बन सकते हो, ठीक है। बट टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू अगर जो डायरेक्ट वैकेंसी आ रही है ना टूर ऑफ ड्यूटी की, वो जो होगी उसके थ्रू आप ऑफिसर नहीं बनोगे। उसमें ऑफिसर कौन बनेंगे, तो जो रिटायर्ड है वो बनेंगे, ठीक है। बाकी आप एज अ सोल्जर आप काम करोगे उसके अंदर। यहाँ पे क्या है, कैसा होगा टूर ऑफ ड्यूटी, ये चीज़ कैसा है भाई, बहुत सुंदर तो लगेगा नहीं देखने में, या फिर बहुत ज़्यादा खराब तो लगेगा नहीं देखने में, क्योंकि वो इंसान का चेहरा है नहीं। बट यहाँ पे बात किया जा रहा है कि स्टार्टिंग में वो 100 युवाओं को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती करेंगे।
अब ये 100 युवाओं को करेंगे क्या, ये चीज़ देखो वो बताएंगे रिसेंटली जब इसको क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे देखो इस बारे में अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। यहाँ पे इन्होंने लोग पहले मेंशन कर दिया है, फिर भी वहाँ पे कुछ अंदाजा बता रहे हैं। और सिर्फ ये आज तक वाले नहीं बल्कि और भी बहुत सारी वेबसाइट लाइक इंडिया टुडे और मतलब है ना, ये सभी जितने इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया कि उसमें पहले 100 यूथ्स को क्या किया जाएगा, टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू भर्ती किया जाएगा। बट ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं है चीज़, ठीक है कि 100 होगा या फिर ज़्यादा होगा। बट ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब वैल्यूएबल है। ये चीज़ क्या कह रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत पहले 25% युवा को 3 साल के लिए और 25% देखो 100% जो सोल्जर्स होंगे उनको 3 भाग में बांटा गया है आज तक के अकॉर्डिंग या फिर मीडिया के अकॉर्डिंग 25, ठीक है 25 और 50। कह रहा है कि 50% को 3 साल के लिए, बाकी जो 50% सॉरी 25% को 3 साल के लिए, फिर अगले 25% को 5 साल के लिए, और बाकी के जो 50% हुआ है उनको परमानेंट रखा जाएगा, ठीक है, रेगुलर भर्ती के थ्रू जो होती थी वो। तो कुल मिला के देखा जाए कि 50% सेना, जो बहुत सारे बच्चे ये जो कंसेप्ट मतलब बहुत सारे यूट्यूबर ये जो मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि पूरी की पूरी सेना को टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू, भाई यहाँ पे समझो एक चीज़, अगर पूरी सेना को टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू भर्ती कर दिया जाए तो फिर तो 3 से 5 साल उसको लग जाएगा, मतलब एक दो उसके 1 साल ट्रेनिंग में, बाकी के 2-3 साल जो रह जाएंगे उसको वहाँ का मतलब माहौल यहाँ फिर समझने में लग जाएगा, उसको सीखने में लग जाएगा। वहाँ की मैप्स रीडिंग इतनी आसान चीज़ होती नहीं है सेना के अंदर। मैप रीडिंग और मैप को मतलब फिर जब आप बॉर्डर पे उतरते हो, उस एरिया में उतरते हो, तो उसको समझने में वहाँ का समझ रहे हो ना, उसके बारे में समझने में आपको खास करके एक्स ग्रुप वाला है उसको 2-3 साल तो एक्स ग्रुप वाले को समझने में लग जाता है कि काम एक्चुअली है क्या वहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको 3 साल तो बस समझने में गुजर जाएगा, तो आप ड्यूटी क्या खाक करोगे। तो इसलिए उन्होंने कर रखा है सिंपली कि 50% को सिंपली हम लोग 100 यहाँ पे परमानेंट रखेंगे, बाकी के 25% 3 ईयर्स के लिए, बाकी के 25% 5 ईयर्स के लिए अकॉर्डिंग टू आज तक, ठीक है। तो चलो ये ठीक है। यहाँ पे वो जो कहना चाहते हैं जो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू जाएंगे इनको मतलब 3 साल जो काम करने के लिए रखा जाएगा, तो उनको कमांड तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है, सोल्जर्स को कमांड ऑफिसर्स ही करते हैं, बट 3 साल में वो काफ़ी कुछ कर सकेंगे। बाकी की जो 50% परमानेंट है उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा जो कि इनको गाइड करेंगे और वर्क लेंगे, ठीक है, देश की सेवा करेंगे ये लोग भी। तो ये चीज़ है। और बाकी ये कह रहे हैं कि इस योजना के तहत सेना के कुछ जुड़े ऑफिसरों को 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। चलो ठीक है, ये तो ऑफिसर्स के लिए। अगर फिर भी आप एज ए सोल्जर जाते हो तो 40,000 अराउंड आप मतलब यहाँ पे राउंड फिगर ले सकते हो, बहुत सारे अलाउंसेस को जोड़ के। बाकी एक चीज़ है यहाँ पे समझना, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीज़ भी पता चल रहा है कि जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3 से 5 साल के लिए युवाओं को नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में भी लाया जाएगा। बट इसमें अभी डाउट है, अगर नेशनल पेंशन स्कीम देना ही होता तो फिर वो टूर ऑफ ड्यूटी लेते क्यों, ठीक है। पेंशन बचाने के लिए मेनली वो लोग टूर ऑफ ड्यूटी ला रहे हैं कि ताकि उनको पेंशन देना ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बाकी इस लाइन से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ जो आज तक ने लिखा है ये चीज़। और हाँ, एक चीज़ इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है जो मैं आपको बता दूं, ये टूर ऑफ ड्यूटी जो ये मॉडल है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखो नीचे यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, ये देखो 3 से 5 साल के बाद क्या होगा भविष्य। देखो इन्होंने लिखा है टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नवंबर 2020 में आर्मी चीफ MM नरवणे लेकर आए थे। ध्यान से सुनो, इनको लाने वाले कौन थे, आर्मी के खुद चीफ थे। मैं बार बार कहता हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी किसी गवर्नमेंट के ऊपर मत थोपो कि अपने रक्षा मंत्री लेके आ गया, गृह मंत्री ने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया, प्रेसिडेंट ने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये टूर ऑफ ड्यूटी देखो सेना के अंदर जो बदलाव करना होगा हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना, उस पर एग्री कर सकती है, उन पहले जांचेगी पड़तालेगी, क्योंकि सेना के बारे में हस्तक्षेप पहले गवर्नमेंट नहीं करती है। कोई भी रूल चेंज करने से पहले उनके ऑफिसर्स ही कुछ बताएंगे कि क्या जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। बिकॉज उस पर वर्क जो कर रहा है सेना के अंदर ना, हमारे देश की यही खासियत है कि हमारे सेना के अंदर गवर्नमेंट ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। वो करते कौन है, जो उनके अकॉर्डिंग सेना के लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो सेना के या फिर समझ लो सेना के प्रमुख जो होते हैं वही लोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ PM मोदी जी की, ठीक है, तो मोदी जी को क्या पता है कि बॉर्डर पे किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। मोदी जी खुद बॉर्डर पे जाते नहीं है। हाँ, वो भले बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। आप देखो, अगर हाई लेवल की जो है बैठक बैठाओ और उसके ऊपर विचार करो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम आपको मुहैया क्या कहते हैं उसको, अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। आपको हम क्या करेंगे, देंगे, मुहैया करते हैं उसको, वो लोग कराएंगे, ठीक है। वो ये कह सकते हैं। बाकी हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ये करेगी, ये नहीं कहेगी ना कि आप क्या करो मेरे अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, पहली बात तो सिंपली यहाँ पे कहा जाए कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी लाने का कंसेप्ट जो है MM नरवणे जी का था, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ है आपके लिए जानना जरूरी है। तो जस्ट यहाँ पे तो समझ में आ गया। और उन्होंने रक्षा मंत्रालय के सामने ये भी ब्रीफिंग दी थी कि इस योजना के थ्रू जो है युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो आगे चल के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर सकेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मेनली बचेगा यहाँ पे वो क्या बचेगा, देखो 3 साल 5 साल पे ना वहाँ पे तो नए नए कैंडिडेट आते रहेंगे, नए नए सोल्जर्स आते रहेंगे, तो फिलहाल उनको पेमेंट तो करना ही है उनको,
तो यहाँ पे सोच रहे हो कि पेमेंट बच जाएगा, गवर्नमेंट का पेमेंट नहीं बच रहेगा। जो बचेगा वो क्या बचेगा, 50% सेना का जो है ना पेंशन बच रहा है। गवर्नमेंट के पास क्या बच रहा है भाई, पेंशन बच रहा है। और इससे फायदा क्या हो रहेगा इस यहाँ पे कि ठीक है, गवर्नमेंट को फायदा भी हुआ, देश को सेवा भी मिली। और ऐसा नहीं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू गया वो जरूरी नहीं कि वो सब हटी जाएंगे, उनमें से भी कुछ लोगों को परमानेंट बनाया जाएगा। ठीक है, उनके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या फिर जो भी चीज़ है, ये कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर जब हो जाएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा आपको। बट अभी भी जैसा पता चल रहा है सूत्रों के थ्रू कि उनमें से भी किसी को भी परमानेंट बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब उनके वर्क परफॉर्मेंस और फिर से फिटनेस, ये सभी चीज़ों को लेके। अब देख रहे हैं कि हम जो मान लेते हैं यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू जो आ गया है 3 साल के लिए जो सेना में, ठीक है, अब देख रहे वो चीज़ें उस 3 साल के अंदर मतलब बहुत सारी वो काम ऐसा कर दिखा है जो कि पिछले 10 साल से काम कर रहे वाले सेना ने नहीं कर रखा, तो ऑब्वियसली उसको लिया जाएगा ना परमानेंट में, बिकॉज उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी आप किसी भी सर्विस में देखोगे डिफेंस के अंदर या फिर आईसीजी के, मैंने एक बार पढ़ के बताया था, नावी जीडीबी आंतरिक का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी देखो प्रमोशन का कुछ क्राइटेरिया था कि प्रमोशन जो होता है ना, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं, प्रमोशन जो होते हैं वो बेस्ड होता है आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है प्रमोशन, या फिर आप इसको इनडायरेक्टली इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि 3 साल के बाद एक तरीके से उसको परमानेंट रखा जा रहा है, तो वो भी उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, हो सकता है ये चीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ चलो, ये जो था वो चीज़ थी, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे कोरोना महामारी वगैरह वगैरह, यहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली, ये चीज़ देख लो कि जो चीज़ें इसके अंदर कोरोना के अंदर वैकेंसी डिले की गई है, कह रहे हैं कि आर्मी में 12.12 लाख जवान है, जबकि 81,000 से ज़्यादा पद खाली है पूरे आर्मी के अंदर जो है ना। यहाँ पे 81,000 पद खाली है अभी। सोचो कि 81,000 वैकेंट है सीट, तो ये सभी अब धड़ाधड़ भरी जाएंगी ना, चाहे वो रेगुलर भर्ती हो, टूर ऑफ टीओडी के थ्रू सभी भर्ती होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल यह था कि सर टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू भर्ती तो करवा दोगे, बाकी 3 साल के बाद होगा क्या, ठीक है, मैं उन सब के बारे में बताना चाहूंगा आपको। रुको, अभी देखो यहाँ पे जो 81,000 से ज्यादा पद खाली है, उनमें से एयरमैन के करीब 7,000 और नौसेना ऑफिसर, ठीक है, नाविकों ऑफिसर और नाविकों के लगभग 12,000, ठीक है, 12,500 पद खाली। और ये जो राउंड फिगर है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मेनली तो 7,000 तो ऐसे साल में एक बार आ जाता है, 7,000 से ज़्यादा ही आ जाता है, तो इससे ज़्यादा ही होगा। आज तक वालों ने इतना ही कवर किया, बट ऑब्वियसली मैं बता सकता हूँ, ये चीज़ कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा पद खाली होगा, ठीक है ना। तो चलो ये जो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इससे फायदा तो सेना को हर साल करोड़ों रुपए बचाने में मदद मिलेगी, ठीक है, और बजट दस्तावेजों के मुताबिक वगैरह वगैरह, तो बचत किस तरीके से होगी ये चीज़ मैंने बता दिया। अब गाइस यहाँ पे सवाल आता है कि सर यहाँ पे अब आपका राय क्या है, अब अपना राय कमेंट में बताओ यहाँ पे, ठीक है, आपको ओपिनियन क्या है इसके अकॉर्डिंग, और मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो तो क्या है। देखो, अगर मैं स्टूडेंट फ्रेंडली होकर बात करूं, ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाऊं, अगर आप ये कहते हो ना कि सर ये सिर्फ कंट्री को भूलो, अभी सिर्फ स्टूडेंट के सपोर्ट में आके बोलो, ठीक है, स्टूडेंट का क्या होगा। तो देखो, मैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी लोग सेना में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंट्री की सेवा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कंट्री को भूल के हम नहीं बात कर सकते। अगर कंट्री को फायदा हो रहा है तो उसमें फिर सबका फायदा है, ठीक है ना, वो पैसों को यूटिलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट के थ्रू अगर स्टूडेंट फ्रेंडली होकर मैं बात करूँ, टीओडी के क्या मतलब समर्थन में हूँ या फिर नहीं, ठीक है, टीओडी आएगी तो इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी है। किस तरीके से, हर चीज़ का अगर पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट क्या है वो आपने तो खुद से आप दिमाग लगा ले रहे हो, कह रहे हो कि हम 3 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है। तो आपको देश सेवा करने के बाद कुछ ना कुछ तो आपको फिर मिल ही जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम बेरोजगार हो जा रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है और इसका कॉन्स मान लेते हो, ठीक है। प्रॉस के बारे में बात करें सर, प्रॉस के, तो गाइस देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एफ आर्मी के अंदर जाने के लिए एज क्या है, 17.5 साल, ठीक है, 17.5 से 18 साल के अंदर आप ज्वाइन करना शुरू कर देते हो, मतलब एग्जाम देना शुरू कर देते हो। तो यही आर्मी का क्या है ना, इस बार का अगर एयरफोर्स की वैकेंसी को छोड़ दे तो बाकी हर साल क्या होता था, एयरफोर्स ने भी आर्मी, अभी तो मतलब रिसेंटली डिले हो चुकी है सब कुछ, बाकी क्या है ना, उनका जो है ये चीज़ प्रूफ रह चुका है कि 1 साल के अंदर वो सब चीज़ निपटा देते हैं, मतलब ज्वाइनिंग करा देते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। चलो, तो 17.5 की उम्र में आपने फॉर्म फिल किया, आपको 18.5 से लेकर 19 तक होने में मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आप अगर 22 से 23 साल की उम्र तक अगर जॉब कर रहे होते हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब टूर ऑफ ड्यूटी के रेगुलर जो भर्ती हो गया, चलो ठीक है, उसकी बल्ले बल्ले, ठीक है, जिसका रेगुलर भर्ती से हो गया, ठीक है, उसका तो चलो ठीक है, वो परमानेंट हो ही गया। लेकिन मान लेते जो 50% जो बच्चे हैं ऐसे होते हैं जो टूर ऑफ ड्यूटी की तरफ जाना चाहेंगे, या फिर आप नहीं भी जाना चाहते फिर भी उनका हो गया, वो 23 साल की उम्र पे रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। चलो, अग्निवीर के नाम से जाने जाते हैं, उनको अभी अलग अलग जगह अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बट यहाँ पे सवाल ये आता है सर, अगर मान लो आपका हो गया टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू, तब ना आपको भी तो एग्जाम देना होगा, अगर मान लो आपका हुआ ही नहीं तो फिर किसको दोष दोगे। चलो ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी की थ्रू हो भी गया तो फिर 3 साल के बाद क्या करेंगे। देखो गाइस, अगर आपको 40,000 रुपये पेमेंट भी पर मंथ मिलते हैं, ठीक है, तो आपको साल में कितने मिलेंगे, 12 चेक के 48 पे यहाँ पे जीरो डाल दो, तो मतलब 4,80,000 अराउंड, ठीक है। तो ये 4 लाख को अगर हम यहाँ पे 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है। तो 8 3 24, 4 3 12 और 1 13, अराउंड 13 लाख 14 लाख के आसपास आपको पैसे मिलेंगे 3 साल के अंदर। ठीक है। अगर इसमें तो वहाँ पे डिफेंस में क्या आपको मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटीज़, इवन आपको वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई वढ़ाई की खर्चा जो होती है, मतलब वहाँ पे तो खैर शादीशुदा लोग जाएंगे नहीं कि पढ़ाई होगा, तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा जो है आपको रहने खाने की सब कुछ पैसा वहीं पे खाना वाना मिल जाता है। तो आप फिर भी 3 साल अगर 3 लाख से 4 लाख अगर फैमिली पे उड़ा भी देते हो तो आप बचाओगे 3 साल के अंदर कितना, 10 लाख रुपए। ठीक है। देखो 3 साल के जो थ्रू काम कर रहे हैं वो 5 साल वाला छोड़ो तो और ज्यादा पैसा बचाएगा वो बंदा। ठीक है। तो 10 लाख रुपए बचाओगे उस 3 साल के बाद। यहाँ पे बहुत सारी देखो यहाँ पे चीजें ऐसी होती हैं कि उस 10 लाख के थ्रू अगर आप आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो, कुछ टेक्निकल डिग्री, वैसे देखो सेना के अंदर जो जा रहे होते हैं ना एज ए पर्सनल, ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ जो नीचे ऑफिसर नहीं जाते, सोल्जर बन के जाते हैं, जो एयरफोर्स नेवी और आर्मी में जो जाते हैं ऐसा नीचे, वो ऑब्वियसली या तो बिलो कह सकते हो मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास, मतलब रिच या अल्ट्रा रिच घर के लोग जाते नहीं है। वो जाते बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं इंजीनियरिंग करने का, बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं प्रोग्रामिंग करने का वगैरह वगैरह कोर्स करने का, तो उनको एक ऑप्शन दिख जाता है यहाँ पे जाने का। ठीक है कि हम कम एज में जाके ज्वाइन कर ले बिकॉज हमारी फैमिली बैकग्राउंड खराब है। तो उस कंडीशन में आप 10 लाख रुपए बचा के रखोगे जो आगे की आपकी स्टडी में काम कर रही होगी, और साथ साथ में कहीं ना कहीं आप जॉब भी कर रहे होगे। ठीक है। बिकॉज आप एक अग्निवीर कहा रहे होगे, ठीक है, अग्निपथ आप कंप्लीट करके आ रहे होगे वहाँ से, और आपको एक तरीके से जॉब भी मिल जाएगी, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करेंगे। वहाँ से बाद आप चाहो तो इंजीनियरिंग कर सकते हो ग्रेजुएशन में। ठीक है। वहाँ से जाओ तो आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। एक तरीके से कहा जाए कि 3 साल गवर्नमेंट आपसे काम ले रही है, आपको इतना पैसा दे रही है कि आप आगे जाके पढ़ाई कर सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है। अगर मैं इस चीज़ को, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं टीओडी के थ्रू जाना चाहता। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे या फिर आपकी तरह है, जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते। ठीक है। आगे की स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा सकते हैं। ठीक है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है। हो सकता है कि आपको ये पसंद है, बट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। इसका रीज़न क्या है ना, अगर आप एसएससी की तैयारी करने बैठो तो 18 से लेके 23-24 साल तक ना आप बस एसएससी को समझने में लगा देते हो, क्योंकि 23-24 साल तक तो ऐसे भी आपका नौकरी वोकरी होता नहीं है। ठीक है ना। एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट है देख लेना, 23-24 के बाद ही वो जाते हैं सिलेक्शन हो पाता है उनका। तो ऐसे भी तो 23 साल तक वो बैठे रहते हैं। तो उस 23 साल के अंदर में आपने 10 लाख रुपया बना लिया, देश की सेवा करते करते 10 लाख रुपया बना लिया। अब आगे जाके एसएससी में मारा मारी करने से अच्छा है कि जाके कुछ अच्छा सा स्किल लो और स्टार्टअप करो। इंडिया इस तरीके से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ये अपना अपना ओपिनियन होता है, मैंने अपना ओपिनियन बताया। या फिर इंजीनियरिंग करो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, लाखों की पैकेज मिलेंगे आपको। ठीक है। ऐसे चीज़ें हैं, अपना अपना नज़रिया है जहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपका सपना है कि हम पूरी ज़िंदगी डिफेंस में जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करो कि आप टीओ जो 50% आएगी वैकेंसी जो परमानेंट की, उसके अंदर भी सिलेक्शन ले सको। ठीक है। बाकी गाइस आपका क्या राय है इसके बारे में बताओ। जस्ट मैंने अपना राय बताया, और ये जरूरी नहीं कि मेरी राय हर कोई को पसंद है, बट मुझे एज अ मतलब एक स्टूडेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़। ठीक है। अगर मुझे जाना होता, अगर काश मेरे टाइम पे अगर ऐसा होता तो मैं टीओडी के थ्रू जाना होता, और ये 23 साल के बाद मैं रिटायरमेंट लेके और आगे की इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लिया होता। ठीक है। चलो ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।